हाँ बताएं। पाकिस्तान में मुझसे एक औरत ने पूछा था कि जैसे आप बताते हैं कि सिलिशिया जो है हर अजनबी चीज को बाहर निकाल देती है, तो जिनके दिल में बैटरीज फिट होती हैं क्या वो सिलिशिया इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर दिल के अंदर, अगर तो दिल के अंदर बैटरी कोई नहीं फिट किया करता, जो करते हैं पाकिस्तान में पेस मेकर तो बाहर होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन बाद दफा एम्बेड करते हैं, ऑपरेशन के जरिए स्किन के अंदर एम्बेड करते हैं। इसी तरह बाद दफा पेनिसिलिन के लिए अब वो नए बनाए हैं उन्हें आले जो ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटर चिप से कंट्रोल होते हैं, और वो हर वक्त रीडिंग कर रहे हैं कि खून के अंदर कितनी पेनिसिलिन की ना उसकी इंसुलिन की कमी आ गई है, और वो 6 महीने साल के लिए वो अपनी सप्लाई भी रखते हैं। वो अभी एम्बेड किए जाते हैं। हर वो मरीज जिसमें इस किस्म की चीजें एम्बेड हुई हों उनको सिलिशिया नहीं देनी चाहिए। सिलिशिया के मुकाबले पर और बहुत सी दवाएं हैं जो मुअय्यन बाज़ अमराज के खिलाफ काम करती हैं, हर बैरूनी चीज की मौजूदगी के खिलाफ नहीं करती, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। समझिए, सीएम की 2 दवाएं इकट्ठी खाई जा सकती हैं, फाइटोलका और सिलिशिया। क्यों खानी है इकट्ठी? जितनी ऊंची ताकत हो उतनी एहतियात जरूरी है। मैं तो ऊंची ताकत में दवाओं को मिलाने का कायल ही नहीं हूं, क्योंकि छोटी ताकत में अगर गलत कम्बिनेशन बन जाए उसके बद असरात को इंसान आसानी से दूर कर सकता है, उसके तरियाक मिल जाते हैं। लेकिन ऊंची ताकत में अगर कम्बिनेशन गलत हो तो उसका ये भी नहीं पता चलेगा कि असर कहाँ कहाँ तक फैला है। बाद ऊंची ताकत के असरात 1 साल के बाद भी जाहिर हो सकते हैं, बाद जिंदगी में डूबकर अगली नस्ल में अपीयर हो सकते हैं। इसलिए हम एक ताकतवर चीज के साथ डील कर रहे हैं। ये खिलौना नहीं है, लेकिन देखने में खिलौना लगता है। मीठी गोलियां, लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन मीठी गोलियों में जितनी गैर मामूली शफा मौजूद है उतना ही मज़रत रसां हैं अगर गलत इस्तेमाल किया जाए। खुशकिस्मती से इनके नुकसानात इसलिए नहीं होते कि उस वक्त तक ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि मरज़ से मिलती जुलती ना हो। अगर मिलती जुलती हैं और गलत हैं, कुछ उसमें तजाद पाए जाते हैं, इनको नहीं देना चाहिए था, तो फिर ये नुकसान पहुंचाएंगी। और अगर बिल्कुल मिलती जुलती ना हो तो मीठा फांक लिया, हवा फांक ली, जो मर्जी हो, एक ही बात है, उसमें कोई भी असर नहीं होगा, ना शिफा का, ना नुकसान का, ना बीमारी का। समझ गए? इसलिए वहाँ एहतियात होती है जहाँ एक होम्योपैथ बीमारी के करीब तर पहुँच जाता है, वो समझता है उससे मिलती जुलती दवा है, और फिर बेहतियाती में ऊंची दवा दे जाता है। वहाँ थोड़ी छोटी देकर सब्र करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि उसके मुताबिक है कि नहीं, फिर रफ्ता रफ्ता उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रोफिलेक्टिक में कोई नुकसान नहीं है। प्रोफिलेक्टिक का मतलब यही है कि इसकी कोई अलामत मौजूद नहीं। समझे हैं? सिफिलिस नहीं हुआ, और सिफिलिस के तोड़ के लिए अगर सिफिलिस प्रोफिलेक्टिक के लिए इस्तेमाल किया गया हो, मेरे इल्म में नहीं, तो अगर किया जाए तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो इलामतें मौजूद ही नहीं है। मिलती जुलती हों और गलत हों फिर नुकसान होता है, क्योंकि ये चलती नहीं दवा। गोली ऐसी है जो ठंडी रह गई, चली नहीं। अगर चले तो फिर निशाना या मरज पे लगेगा या इर्द गिर्द दिल के पास मरज है तो दिल पे भी लग सकता है। ये है इसका, इसको समझने का तरीका।